हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के फिजिक्स के लाइट के सेकंड लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर्स की। और मिरर पढ़ने से पहले आई होप आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स, देखिए मिरर क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत है? सबको पता है ना मिरर क्या होता है। वही जिसमें सुबह सुबह उठ के आप अपनी शक्ल देखते हो और ब्रश करते हो, ऐसे वही है मिरर। तो मिरर जिसमें हमको अपनी शक्ल दिख जाए या जिसमें हमको कोई इमेज दिखे। अब लोग पर अपने लिए क्या है, देखो वास्तविक जीवन में मिरर कुछ भी हो, अपने लिए क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना जो रिफ्लेक्शन करता हो। क्या करता हो? जो रिफ्लेक्शन करता हो, यानी जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, जो रिफ्लेक्शन करता हो। बात खत्म। कुछ भी हो सकता है जहां से रिफ्लेक्शन हो, अपने लिए मिरर है। अच्छा, अपने लिए दो टाइप के मिरर हैं। पहला होता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर होता है? कौन सा? प्लेन मिरर। प्लेन प्लेन प्लेन, एरोप्लेन नहीं, प्लेन। हिंदी में बोलते हैं समतल, और इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप के मिरर होते हैं। ये वही मिरर है जो हम अपने घरों में लगाते हैं। ये वाला मिरर आपको आपके 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में देखने को मिल जाएगा। तो ये जनाब अपने सिलेबस में नहीं है, ये जनाब अपने सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अब देखो भैया, मुझे सीबीएसई का पता है, मुझे यूपी बोर्ड का पता है, मतलब बाकी का नहीं पता। तो आईसीएसई में अगर होगा तो फिर पढ़ा देंगे, और दूसरी बात एनटीएससी में पूछा जाएगा तो इसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर ही हमको पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में है, या यही सिलेबस में है, और इसके ऊपर हम लोग ना डिटेल में बातें करने वाले हैं। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कैसे होता है, क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है कि जिसमें आपको ना अपनी शक्ल दिख जाए, जैसे आप देखते हो घरों में, तो मिरर में तो दिखती है, समय दिखती है, ठीक है। इसमें आप जैसे हो ना वैसे दिखती है शक्ल, आप जैसे वैसे ही, बस इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। बाकी इसमें आपको इमेज कभी बड़ी दिख सकती है, कभी छोटी दिख सकती है, तो वो हम बाद में बात करते हैं। पहले आप इतना क्या नोट करना है, नोट करना है, चलो नोट कर लिए होगे। अब हम बात करते हैं डिटेल में स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो मिरर के आगे क्या लिखना है मुझे? सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर। क्या लिखना है? स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलो, स्फेरिकल मिरर स्फेयर से बना है। देखो स्फेरिकल क्या है? स्फेयर से। स्फेयर जानते हो? स्फेयर, स्फेयर 3D क्या होता है? 3D में होता है। स्फेरिकल क्या होता है? 3D। जैसे आपने बॉल देखी, बॉल बॉल बॉल, तो वो बॉल आपकी स्फेयर होती है, गोला, ठीक है, गोला गोला, पीके वाला गोला। तो गोला कैसे होता है इसे? तो ये क्या है? बोर्ड है मेरा, बोर्ड। तो ये 2D में 3D चीज़ों को ड्रॉ करना मुश्किल है। तो अगर हम स्फेयर को कॉपी में ड्रॉ करते हैं ना, तो वो आपको सर्कल लगता है। ये कहने को तो दिख रहा सर्कल है, पर मैं बोलूँगा ये क्या है? ये भाई साहब है स्फेयर, ठीक है। आगे भी ऐसे है, आगे। तो अब क्या करना है, इस स्फेयर में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। देखो गोला वाला कैसे बने, आप उसको झेल लेना, ठीक है। मुझे पता है टेढ़ा है। देखो बेइज्जती फिर से कराऊंगा, फिर से सही नहीं बनेगा। देखा नहीं बना, चलो ये इसे मान लेते हैं कि बन गया है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ये स्फेयर है, स्फेयर का एक तो सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। ये स्फेयर का सेंटर है, इसे हमने बोल दिया ये सी है। स्फेयर का सेंटर है, क्या है? सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, बस बस बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये कौन सा स्फेयर है? ये जो स्फेयर है खोखला है, खोखला खोखला, हॉलो स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? हॉलो है, हॉलो स्फेयर। यहाँ पे देखना चाहिए था मुझे, हॉलो स्फेयर मतलब खोखला है, अंदर से कुछ भरा हो रहा नहीं है, एकदम खोखला खाली, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये वाला खाली है, ये खाली है ना, वैसे ये खाली है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? काट दो इसको। कैसे काटो? ऐसे काटोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या है? वो फिगर कुछ ऐसा है। काटे ना, इसको कट किया इसे, तो आपको ऐसा देखने को मिला। अब ये वास्तविकता में ऐसे है, 3 डायमेंशन, ऐसे ऊपर भी है, पर भाई कैसे बना है? ऑब्वियसली बात है, मजबूरी है। मजबूरी क्या मतलब? हमारी व्यवस्था समझ लो। अब ये जो सरफेस है, इसमें देखो एक अंदर की तरफ धसी है, जैसा लग रहा है मुक्का मार दिया गया है, और पीछे की तरफ उभरी है। तो ध्यान से सुनना, प्लेन मिरर को कैसे दिखाते हैं? प्लेन मिरर को ऐसे दिखाते हैं भाई, प्लेन सरफेस देख, इधर से भी प्लेन कर दो। जैसे अगर मान लो आपने इधर से, देखो मिरर में एक चीज़ और बात कर लेते पहले।
मैं बताना भूल गया। तो मिरर क्या होता है कि एक तरफ उसका पॉलिश्ड होता है, क्या होता है, मिरर का एक तरफ पॉलिश्ड होता है और दूसरी तरफ वाला जो पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। अरे यार एक तरफ से घर में शीशा देखो, शीशा, तो शीशे का एक तरफ क्या होता है, बहुत चमकीला, जहां पे आपको अपनी शक्ल दिखती है। पीछे का देखा है कभी, पीछे का जाके देखना, तो पीछे पॉलिश किया रहता है। तो मिरर में क्या होता है, एक तरफ का जो पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरी तरफ का पॉलिश होता है। अरे यार मिरर के बताना बता, चलो। तो मिरर नहीं आता, जी शर्म नहीं आती। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो पॉलिश करने के दो तरीके हैं। देखो एक बार हमने क्या किया, पॉलिश बाहर वाले पोर्शन को, बाहर वाले को, और एक बार हमने पॉलिश क्या किया, इसी मिरर के अंदर वाले पोर्शन को किया। अब देखो दोनों डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, डिफरेंट। ई अलग है, ई अलग है, दोनों अलग है, दोनों अलग। जब दोनों अलग है तो इसका नाम क्या पड़ा, कॉनकेव मिरर। याद कर लेना कि ये कॉनकेव है और ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव याद करने का क्या तरीका है, देखो केव मतलब गुफा, तो गुफा के अंदर लाइट जा रही है। देखो अंदर गुफा में क्या होती है, जगह होती है ना, तो गुफा में आदमी अंदर जाता है, तो यहाँ पे लाइट भी आएगी तो अंदर जाएगी, और यहाँ पे नहीं जाएगी। तो ऐसे याद कर सकते हो कि केव से कॉनकेव, केव में लाइट गई यानी कॉनकेव हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया मिरर होते हैं दो टाइप के, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल अपने सिलेबस में है तो हमको वही पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर स्फेयर का पार्ट होता है, कौन सा, हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। हॉलो स्फेयर के कट किया, कट करने के बाद हमको कुछ ऐसा देखने को मिला। उसके बाद हमने एक तरफ जो बल्जिंग आउट मतलब जो उभरा हुआ सरफेस था वहां से हमने क्या किया, पॉलिश किया। एक में अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया, इसे बोला कॉनकेव, इसे बोला कॉन्वेक्स। कैसे याद करेंगे कि भैया देखो अगर धंसे हुए पोर्शन में जा रही है यानी केव में लाइट जा रही है तो इसे बोलेंगे कॉनकेव। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, इतना नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट हो गया, नोट हुआ, चलो फिर मिटाते हैं। देखो मिटाना मुझे कुछ नहीं है, क्या क्या मिटाओ इसमें, चलो इसी में पहले बात कर लेते हैं कि मिरर के कुछ टर्म्स होते हैं ना, मिरर में कुछ हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करनी है। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। पहला टर्म जो है उसका नाम है पोल। देखो ये मिरर है, मान रहे हो ना, ये मिरर है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये मिरर है, इतना मिटाते हैं, बाकी इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब इस मिरर का ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी तो रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। तो पहला क्या चीज़ है, पोल। एक चीज़ हमने डिफाइन की, मतलब पोल के बारे में जान लो, पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला जो पोल था, और यहाँ पे पोल क्या है, मिरर का है। क्या बोला गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये पहली चीज़ थी जिसे पी से लिखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले नाम लिख लो, इसे लिखते हैं सी से। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, चलो ध्यान से सुनना। ये गोला, सॉरी ये मिरर, कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, किसी स्फेयर का पार्ट होगा। अच्छा अगर स्फेयर है तो सेंटर होगा। तो ये मिरर जिस गोले का पार्ट होगा उस गोले के सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नहीं समझ आया, सुनना ध्यान से सुनो, अंकल इधर देखो, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान सुनो। क्या बोला, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स हो, ये किसी स्फेयर का तो पार्ट होंगे ना। अब उस स्फेयर को ध्यान सुनो, कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइंड है, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला है, अभी इंग्लिश में लिख के आऊंगा। ठीक है, चलो तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसे लिखते हैं कैपिटल आर से। एक डेफिनेशन बताऊंगा, दूसरी भी बता दूंगा। पता है रेडियस क्या होता था, रेडियस ये होता था रेडियस। तो दैट्स इट, पहली डेफिनेशन। आपका जो ये कौन है, अरे कौन है भाई, मिरर है। आपका जो मिरर है जिस भी गोले का पार्ट होगा उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ध्यान सुनना, आपका मिरर जिस गोले का पार्ट होता है, जिस गोले का पार्ट ये रहा, उसके रेडियस को, ये रहा रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन सुनो, एक से नहीं मारा तो दूसरे। पोल और सी के बीच की डिस्टेंस को, पोल और सी के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल था, अब उसको सेंटर यहीं पे आएगा,
अरे भाई सेंटर ही बताएगा, क्योंकि गोला तो यहीं रखोगे ना। देखो ना, गोला प्रकार जानते हो, गोला प्रकार, तो गोला प्रकार कैसे होता था, उसमें एक जगह सुई होती थी, फिर एक तो पेन लगाते थे, ऐसे गोला करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है। आप भाई ये क्या करोगे, गोला बनाओगे ना कहीं पे, ऐसा बनाओगे तो यहाँ पे रखोगे भाई, आपको क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, बस क्या करोगे, और बहुत बहुत क्या, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बच रही है, वो क्या है, वो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बाकी देखो एक चीज़ बचा है, पांचवा बचा है फोकस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर छठा बचा है फोकल लेंथ, ये अगर ये समझ आ गया ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और फिर एक होता है ना फोकल प्लेन, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करूंगा मैं आपको, पहले आपको इन सबकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबकी प्रॉपर अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में डेफिनेशन लिख के आऊँगा, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए शायद समझ में आ गया हो। तो आपके सामने ये रहे वो टर्म्स जो जिन्हें हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन यहाँ रही। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3। चलो, अब एक चीज़ मुझे बतानी थी, मैं भूल गया। उसका नाम है अपर्चर। क्या है, अपर्चर। अब इसका क्या यूज़ है, देखो फोकस बचा है, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ बचा है, फोकल प्लेन बचा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बची है, वो मैं बता दूं आपको क्या है, वो है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या हो सकता है, देखो मान लो आपके पास कोई एक स्फीयर था, ये मान लो स्फीयर है, ये स्फीयर है। आपने एक बार, पहली बार आपने एक मिरर ये कट किया, ठीक है। आपने दूसरी बार इस साइड से मान लो, इस साइड से मान लो, यहाँ से एक मिरर कट किया। भाई दोनों से आपने मिरर बनाया, ध्यान सुनना पहले। ये एक कट किया, दूसरा ये कट किया, ये पहला मिरर बनाया इससे, और इससे आपने दूसरा बनाया। अरे कुछ भी बना लो, चाहे इसका कॉन्केव तो ये भी कॉन्केव, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स बनाना तो ये भी कॉन्वेक्स बनाना। यानी अब मुझे ये बताओ, क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा, सेम होगा। क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, सेम होगा। तो अब डिफरेंस कैसे बताएं भाई, देखो भैया पोल वोल तो हम बताते थे, आपको लगेगा कि ये छोटा ये बड़ा है, तो ये जो चीज़ है ना, ये और ये लाइन, ये देखो ये क्या है, डायमीटर हो गई। ये आपने मिरर बनाया होगा तो मिरर का डायमीटर यही तो होगा। ये देखो ये लाइन क्या हो गई, मिरर की डायमीटर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका मिरर था, ऐसा आपने इसको पीछे पॉलिश किया होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा। तो अपर्चर क्या है, बेसिकली डायमीटर ऑफ मिरर है। क्या इसका यूज़ है, इसका भैया यूज़ यही है कि IIT वाले इसके सवाल पूछते हैं, एक बार पूछे थे, छोड़ो, मतलब बता दिया ना क्या यूज़ है इसका, बस बताने के लिए। साइज ऑफ मिरर, अगर अपर्चर बड़ा होगा तो इसमें ज़्यादा लाइन गिरेगी, अगर अपर्चर छोटा होगा तो कम लाइन गिरेगी, बस। अब हम बात करते हैं फोकस की फोकस क्या होता है, तो प्लीज़ फोकस करिएगा फोकस पे। तो अब हम बात करते हैं फोकस की। देखो फोकस क्या होता है वो मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा, मतलब यहाँ पे कॉनकेव मिरर का फोकस समझाऊंगा, फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स का समझा दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का, फोकस का। और फोकस बात करने से पहले, फोकस के ऊपर बात करने से पहले, चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं एक जुगाड़ की। इस जुगाड़ की ज़रूरत क्या है अभी आगे पता चल जाएगा। ये गोला है, इस गोले के ऊपर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ध्यान से सुना, गोले का सेंटर हो गया। अगर आपको इस गोले के सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप इसके सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया करो। ये जो लाइन, जितनी भी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। किस पे, इसके सरफेस पे। ये सारे, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, 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 90, 90, सबके सब 90, सबके सब 90 है पक्का। मतलब जुगाड़ है कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें। अच्छा इसका यूज़ क्या है, देखो पहले हम बनाएंगे एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव, ठीक है। चलो ये हो गया इस कॉनकेव मिरर का पोल, यहीं कहीं पे होगा इसका सेंटर, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। चलो एक चीज़ और, ये पहला नोट पॉइंट था, जुगाड़ तो ये था। दूसरी जो मुझे आपको बात बतानी है,
कि इन्फिनाइट से रेज पैरेलल आती हैं, इन्फिनाइट से रेज पैरेलल आती हैं, ठीक है। तो पैरेलल मतलब बहुत, इन्फिनाइट मतलब बहुत दूर, इन्फिनाइट मतलब क्या है, देखो मैथ में इन्फिनाइट मतलब कुछ और होता है, फिजिक्स में इन्फिनाइट मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा है ना, वेरी 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 की पावर वेरी लार्ज, इन्फिनाइट मतलब ये होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इन्फिनाइट ना फिजिक्स में एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। चलो इतनी बातें बताने के बाद अब वापस आते हैं यहाँ पे। मान लो कि एक रे ऐसे मैंने ड्रॉ की जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये मत बोलना कि मुझे पैरेलल नहीं पता, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं पता तो भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, 10वीं में पहुंचे कैसे, 9वीं पास कैसे हुए, ये सब सवाल मेरे जहन में उठेंगे। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पैरेलल आ रहा है। और जिनको नहीं आ रहा उनके लिए भैया ये कि ऐसी दो लाइंस जो कभी मीट ना करें, ऐसे दो लोग जो कभी मीट ना करें, जैसे तुम और तुम्हारी वो कभी नहीं मिलोगे, तो वैसे ये दो पैरेलल लाइंस जो कभी मीट नहीं करती है। अब ध्यान से सुनना कि इसका कोई सेंटर होगा। चलो अब ध्यान से सुनना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूजफुल है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है क्या, नॉर्मल टू दी इंसिडेंस पॉइंट। तो आप ड्रॉ करो, चलो नॉर्मल टू दी इंसिडेंस पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, जुगाड़ ये है ना, ये मान लो सेंटर हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये मान लो सेंटर हो गया और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस खत्म, यही आपको क्या हो गया, नॉर्मल। और याद करो कि नॉर्मल से ये वाला एंगल क्या होता था, आई होता था, नॉर्मल से ये वाला एंगल क्या होता था, आई। तो आर किधर होगा, जस्ट अपोजिट में, इधर क्या होगा, जस्ट इधर ऐसे। तो ये हो गया आपका आर, क्या हो गया, आर। ध्यान से सुनना, जहां पे ये वाली रे कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस कट करे उसे बोलते हैं फोकस। फिर से सुनना, क्या किया मैंने, एक रे ऑफ लाइट थी, देखो एक कॉनकेव मिरर था, ध्यान से सुनना, अब की बार ध्यान देना, एक कॉनकेव मिरर था, इसका ये पोल था, आपने एक लाइट रे ड्रॉ की जो क्या थी, पैरेलल थी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल थी। अब ये आपका इंसिडेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये था सेंटर। कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर से पास होते एक लाइन खींच दो, वो आपका नॉर्मल हो जाता है। अब ये एंगल क्या है, ये आपका आई है। और याद करो वो दिन जब आपको बताया गया था क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया था, क्या था, आई और आर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर आई ऐसे मेजर किया गया तो आर ऐसे मेजर किया जाएगा, यानी ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और इसे क्या बोलेंगे, आर। और ये क्या होगा आपका फोकस, क्या होगा, फोकस। ध्यान से सुनना, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, जिस पॉइंट पे कट करे उसे फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस। ये कौन सा फोकस है, किसका है, कॉन्केव मिरर का है। ऐसे ही ये फिगर उगर बना लेना बाकायदे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं आगे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस रहा, ये रहा इसका पोल और इधर रहेगा इसका सेंटर। ध्यान सुनना, इधर रहेगा इसका सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस ये रहा, इसका सेंटर इधर रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया जब गोला बनाओगे तो सुई किधर रखोगे, इधर ऐसे, तो इसलिए सेंटर इसका इधर रहा। वही कहानी फिर से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइट रे है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो किसी से पास किया, और ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन आपकी हो गई नॉर्मल, और ये एंगल हो गया आपका आई। अगर आई ऐसे है तो आर ऐसे होगा कि नहीं होगा, अरे क्या बोलती पब्लिक, ये तो होगा। तो भाई कर दिए, रे इधर चली गई और क्या, उधर तो चली गई। ध्यान से सुनना कैसे किया, देखो 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 देखो, ये एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये था तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ये था इसका पोल, यहाँ पे इसका रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रहा नहीं है, और एक लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली। अब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका आई, ऐसे नीचे आई रहा है ये, तो आर क्या होगा, ये होगा, आर क्या होगा, ये, और ये हो जाएगा आपका आर। अच्छा अभी समझ आया कि इसका लाइट ऐसे आता है, इसका लाइट ऊपर जाता है, हाँ ऊपर जाता है, इसका नीचे आता है। ध्यान से सुनो आगे, आपको ये लाइट कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए दिखेगी, कभी नहीं। ऐसे बढ़ा लो, बोर्ड के बाहर चले जाओ, दीवार पे चले जाओ, कहीं पे नहीं जाएगी। तो यानी आपको ये पता है कि ये लाइट आगे बढ़ाएंगे तो नहीं जाएगी,
क्या पीछे बढ़ाने पे कहीं कट करेगा? हाँ, तो पीछे बढ़ाएं इसको और हमको पता चला ओहो भाई ये तो यहाँ पे कट कर रहा है, और ये हो गया फोकस किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। और ध्यान सुना कैसे इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हम, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, हमको जिस पॉइंट से आती हुई लगे, अपीयर हो, उसे क्या बोलते हैं? फोकस। जैसे भाई ना देखो, अगर आप अपनी आंखें यहाँ रखोगे तो आपको ये लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखेगी? यहाँ से आती हुई दिखेगी, ना कि ये वाली। समझ आई बात? आपको लाइट रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। जैसे कि हम मिरर में अपनी शक्ल देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमारी मतलब एक लाइट रे जो है एक ऑब्जेक्ट से इमेज हमारी आंखों पर पड़ रही होती है। ध्यान सुनो मान लो कि ये आपका कोई प्लेन मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं। अब आपको अपना पैर देखना होता है तो कैसे करते हो? आपके पैर से चलने वाली रेज, देखो एक तरीका ये है कि आप ऐसे देख लो, पैर दिख रहा है, दूसरा तरीका शीशे में देखना है। एक मिनट तो अगर शीशे में देखना है पैर तो क्या होगा? शीशे से चलने वाली रेज, सॉरी आपके पैर से चलने वाली रेज शीशे से रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों पर पड़ जाए, तो आपको शीशे में, मिरर में आपको अपना पैर दिखेगा। और कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा पैर, ठीक है, ये यहाँ पे दिखेगा। समझ आई बात? तो आपको क्या दिख रहा है? आपका पैर यहाँ पे है, वास्तविकता में कहाँ पे? यहाँ पे है। इन रियलिटी योर पैर इज हियर, बट योर आई, मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेजी आती नहीं है, क्या बताएं, आपकी आंखों को लगेगा कि आपका पैर यहाँ है, अपीयर करेगा, अपीयर अपीयर, ठीक है। समझ आई बात? चलो एक काम करो, ये फिगर फटाफट नोट करो, फिर जो वास्तविकता में आपको लिखना है, याद करना है, रटना है, वो मैं लिख के आऊंगा। दिख रहा है? चलो आपके सामने ये रहा कॉनकेव मिरर का फोकस का डेफिनेशन, है ना। क्या लिखना? फोकस की डेफिनेशन है, पर कौन से मिरर की? कॉनकेव मिरर की। और इधर है कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की डेफिनेशन, ठीक है। क्या कह रहा है? वही जो आपको समझाया था, पर एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, शायद उस टाइम जिसको ना समझ में आया हो दोबारा समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है? रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको कोई कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखना है इस बार लास्ट बार बता रहा हूँ, लास्ट बार। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम कहाँ से? कॉनकेव मिरर, कन्वर्जेस एट अ कॉमन पॉइंट। देखो कन्वर्जेस एट अ कॉमन पॉइंट, देखो ना यहाँ पे एक लाइट रे आई, यहाँ से एक लाइट रे आपने डाली, तो ये भी तो ऐसे ही गई, तो यहाँ पे देखो सारी लाइट रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जेस एट अ कॉमन पॉइंट ऑन कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हो रही है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ आया? लिख लो अब, लिखो 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 जल्दी, लिख लिए। चलो बढ़िया, आगे देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये रहा तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर का, और यहाँ पे इसी के ऊपर मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो गई थी ना, ऐसे, हाँ, तो डाइवर्ज हो गई। देखो ना, ये लाइट रे इधर आ रही थी, ये भी डाइवर्ज हो गई रे बाबा, ये भी इधर गई। अब क्या होगा? बोल रहा है कि द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, कहाँ? इन्हीं डाइवर्जेंट रेज को पीछे मिलाओ, पीछे बेचो, पीछे पीछे, इस डाइवर्जेंट रेज को पीछे फैलाए, ठीक है। और कहाँ पे मिली? जहाँ पे मिलती है ना, मीट एट अ कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया पक्का? चलो बढ़िया, नोट कर लो इसको। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया? इतना समझने के बाद मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। चलो, क्या? जैसे कि आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि अगर मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई लाइट रे ऐसे आई तो ऐसे गई, और जहाँ पे मीट की उसे बोलते हैं फोकस। अच्छा याद करो, जब आपको पढ़ाया गया था क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब ये मत बोलना कि ये क्या होता है, पिछला जाके देखो ना, इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें पढ़ाई हैं। क्या होता था कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती थी, यानी ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये फोकस है और आपने लाइट रे ऐसे डाली, तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यही कहता है क्या? यही क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कि लाइट का पाथ अगर उल्टा कर दो तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी, ठीक है। चलो, सेम कहानी इसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए?
कॉन्वेक्स के लिए लाइट रे ऐसे आई ऐसे गई, और ये पॉइंट अगर फोकस है, ये पॉइंट फोकस होगा ही यार, फोकस होगा ही, ठीक है। पर इसमें 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 लाइट अगर ऐसे आई और ये पॉइंट अगर फोकस है तो लाइट ऐसे चली जाएगी, ऐसे पैरेलल। अगर ये ना समझ में आया ना, कम बता रहा हूँ कमरे में घुस के मारूंगा, इतना आसान है, समझ आया पक्का। मारू उड़ता नहीं यार, बस मैं भड़ास निकल रहा था, एक्टिंग कर रहा था, मार नहीं। चलो इतना समझने के बाद, फोकल लेंथ क्या होता है ये भी लिख देना। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ देखो ऐसा है कि ई तुम्हारा सी था, ई तुम्हारा एफ है, सी और एफ के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे लिखते हैं स्मॉल एफ से। तो ये क्या है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, अरे यार पी लिखना था, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को हम एफ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। मिटा दो। चलो आइए अब हम बात करते हैं फोकल प्लेन की। फोकल प्लेन क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से पैरेलल आपने कोई लाइट डाली तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये मान लो सी है तो ये क्या होगा आपका आई होगा, तो ऐसे आर बनाएगा जितना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, नहीं समझे, सुनो, ये आपका कॉनकेव मिरर था, ये उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन थी रिफ्लेक्शन के बाद, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे उसे फोकस बोलते थे। ध्यान से सुनना, अगर आई बढ़ाऊंगा तो आर, आई बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं समझ आए, सुनो ध्यान से सुनो, आई बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही आपने आई बढ़ाया, एक चीज़ और, जितनी भी रेज होती है ना पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे ये दोनों जो है ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है, कहाँ मिलेंगी, एक पॉइंट पे, ये तो टेढ़ा हो गया, ऐसे मिला देना, ठीक है। तो दोनों कहाँ मिलेंगी, एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोकस, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर मैं इन सारी रेज को ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये सारी रेज नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, कैसे, देखो ऐसे, अगर मैं इन सारी रेज को ऐसे ही डालूंगा तो ये सारी रेज नीचे शिफ्ट हो जाएंगी और यहाँ मिलेंगी, ठीक है, ये फोकस हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, फोकस पहले इस लाइन के ऊपर था पर अब नीचे शिफ्ट हो गया। और सेम चीज़ ध्यान से सुना, अगर मैं इसको और ऊपर करूंगा तो ये और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझो कि यहाँ पे एक लाइन होती है, तो वो जो आपका ये स्पॉट रख रहा है ना, ये स्पॉट है, ये इस पूरे लाइन पे आता, लेकिन आपका मिरर तो 2D तो है नहीं, क्या है, ये आपका मिरर 3D है, तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा, आप आगे पीछे भी तो कर सकते हो। जैसे आगे पीछे करोगे आपका स्पॉट भी आगे पीछे होगा, यानी ये फोकस था, फोकस के इधर शिफ्ट हो जाएगा आगे, फोकस के पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। यानी यहाँ पे आप इमेजिन करो कि जो आपका स्पॉट है वो इस दीवार पे आ रहा है, और दीवार मतलब एक प्लेन, और इसी प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। समझ आया, समझ आया, नोट करो इसको, फिर आगे हम बात करते हैं, बता दो। चलो अब हम आपको एक चीज़ याद करने को दे रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, मतलब 12th तक तो याद रखनी ही है, भूलना नहीं है, क्योंकि 12th में आपको दोबारा काम मिलेगा। क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जहाँ पे एफ क्या है, एफ फोकल लेंथ है, तो एफ इज इक्वल होता है r/2, क्या होता है, r/2। एफ क्या होता है, एफ होता है तुम्हारा फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ तुम्हारा नहीं मिरर का, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, r इज इक्वल टू, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आया, समझ आया, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।